जिसके हृदय में परमात्मा साक्षात्कार की वृत्ति जागृत होती है, वो पूरे संसार में आनंद पूर्वक विचरता है। कोई भी घटना उसे शोक प्रदान नहीं कर सकती। ये स्थिति का वर्णन। कोई भी भोग सामग्री सामने होने पर उसमें कामना पैदा नहीं कर सकती। देखो, यह है भगवत साक्षात्कार का स्वरूप। कोई भी घटना शोकित नहीं कर सकती जिसको भगवत साक्षात्कार हो गया है। कोई भी भोग सामग्री उपस्थित सामने है पर भोगने की इच्छा नहीं जागृत हो सकती। ना कोई शुभ ना कोई अशुभ, उसके अंदर कोई चाह नहीं रह जाती। संसार में सब कुछ करते हुए भी वो अकर्ता रहता है। वो किसी पक्षपात में नहीं होता। आत्मस्वरूप में जो स्थित महापुरुष है उसका तन मन कर्म सब पवित्र होता है। सत शास्त्रों से प्रतिपादित उसके सारे कर्म होते हैं, क्योंकि भगवत स्वरूप है, उसके द्वारा कोई अधर्माचरण हो ही नहीं सकता। सब कुछ करते हुए उसमें किंचन मात्र भी कोई कर्ता भाव नहीं रहता। ये बड़ी बात। इसी का इशारा श्रीमद् राधा सुधा निधि में भी किया है। कर्माणि श्रुति बोधितान नितराम कुर्वन्तु कुर्वन्तु मा गूढ़ा शरीर शास्त्रगादि विषयान गृहणन्तु मुंचन्तु वा। वो विषय सेवन करे या त्याग दे, शास्त्र के अनुसार कर्म करे या ना करे, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो स्थिति को प्राप्त महापुरुष है। वो बोलता हुआ भी नहीं बोलता, आता हुआ भी नहीं आता, जाता हुआ भी नहीं जाता, कर्म करता हुआ भी नहीं करता, वो खाता हुआ भी नहीं खाता। आप कहोगे ऐसी कैसी बात है? अब ये अध्यात्म ज्ञान यज्ञ की ऊंचाई। एक बार सुनाया था कि दुर्वासा जी महाराज यमुना की पल्ली पार आए हुए थे और गोपीजन सब नियत स्थान पर रास के लिए नित्य आती थी। भगवान परमानंद में रास की लीला करते थे। उस दिन भगवान को विलंब हो गया। श्री कृष्णचंद्र जी को गोपीजनों ने पूछा, सरकार आज विलंब बहुत करके आए। बोले हमारे गुरुजी आए थे पल्ली पार यमुना पार, उनके दर्शन के लिए। गुरुजी, तो जब आपके गुरुजी तो हमारे भी गुरुजी हैं, तो हम एक बार प्रणाम कराएं। तो बोले हाँ जा सकती हो, पर गुरुजनों के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। शास्त्र का सिद्धांत है, चाहे पत्र पुष्प कुछ भी हो। तो बोले पत्र पुष्प क्यों, अपने घर जाके अभी अच्छे अच्छे भोग जो भोज्य हैं, चोच्य हैं, ले हैं, वो पदार्थ ले जाएंगी, कोई कमी तो थी नहीं। तो हलवा पूड़ी दही मक्खन जो सब गोपीजन, अब एक दो तो थी नहीं, शास्त्रों गोपियां थी, सब सामान ली। फिर यमुना बड़ी हुई तो कैसे? तो प्रभु से पूछा कि प्रभु यमुना जी कैसे पार करेंगे? बोले यमुना जी से बोलना श्री कृष्ण अखंड ब्रह्मचारी है तो मार्ग दे दो। गोपीजन मुस्कुराई, क्योंकि सब ज्ञानी महात्मा है, कोई साधारण तो है नहीं। गोपीजन जानती है अखंड ब्रह्मचर्य किसे कहते हैं। गई यमुना जी से कहा कि हमारे श्री कृष्ण अखंड ब्रह्मचारी हैं तो मार्ग दे दिया। यमुना जी का प्रवाह रुक गया और ऐसे थल की तरह चली गई। उस पार गई तो बट वृक्ष के नीचे पद्मासन लगाए दुर्वासा जी विराजमान थे। प्रणाम किया, अहो भाग्य भगवान आपके दर्शन में हम कुछ भेंट लाई हैं। सब मुंह फैला दिया। जितनी गोपीजन, खीर पुआ रबड़ी रसगुल्ला मक्खन मलाई सब पा गए। प्रणाम किया, अद्भुत महात्मा। सब गोपीजन ले गए थे तो 2-4-6 कुंटल तो हुआ होगा सब मिला के, 2-4-6 कुंटल। बोली भगवान यमुना जी बढ़ी हैं तो आते समय तो निकल आई, अब जाते समय कैसे जाएं? कैसे आई हो? बोले प्रभु ने कहा था कि यदि अखंड ब्रह्मचारी हैं तो मार्ग दे दें। तो यमुना जी ने मार्ग दे दिया। तो बोले बोल देना यमुना जी से कि दुर्वासा ने जीवन में यदि दूब के रस के सिवा कभी अपनी जबान पर कुछ नहीं रखा तो मार्ग दे दे। खूब हंसी कि जैसे गुरु वैसे ही चेला, जैसे गुरु वैसे ही चेला। वो कह रहे अखंड ब्रह्मचारी, बाहु प्रसार परिरम्भ कराल को भागवत में वर्णन है। और ये कह रहे हैं कि दूब के रस के सिवा जबान में न रखा। कुंतलो मालपुआ छान गए। अभी प्रभु के पास गए, बोले दर्शन किया और बड़ा आश्चर्य भी हुआ कि आप जैसे गुरु चेला तो विश्व में कोई बिरला ही होगा।
उनका ऐसा क्या देखा कि आप हमें और हमारे महात्मा को ऐसा कह रही? उनका आपने कहा था कि अखंड ब्रह्मचारी, तो ब्रह्मचर्य के लक्षणों में हास परिहास करना भी दोष माना जाता है एकांत में स्त्री से। और उन्होंने कहा कि दूब के रस के सिवा जबान में न रखा हो तो पुआ पूड़ी रसगुल्ला मलाई ये तुम अपने हाथ से पवाया सामने? बोले हाँ। उन्होंने कभी दूरवा रस के सिवा कुछ नहीं पाया। अब वो उस समय भोगता नहीं है, आप जैसे अग्नि में सुहा कर रहे हो ऐसे डाल रहे हो, अपनी इच्छा का तुम वहां पोषण कर रहे हो, उनकी कोई इच्छा नहीं। इच्छा रहित विषय सेवन जो होता है वो विषय सेवन नहीं माना जाता। जितनी प्रबल इच्छा होती है विषय की उतना ही वो बंधन कारक होता है। वो इच्छा रहित महापुरुष हैं। उन्होंने तुमसे कोई कामना नहीं की थी कि लाओ, या उन्होंने इच्छा नहीं प्रकट की लाओ। आपने कहा कि मुझे पवाना है, आपने पवा दिया। वो इच्छा रहित महापुरुष उन्होंने नहीं पाया। उनके शरीर में जाते हुए तुम्हें दिखाई दिया लेकिन उन्होंने नहीं पाया। ऐसे ही तुम दिखाई देता है कि मैं हास परिहास करता हूं, तुम्हें हृदय से लगाता हूं, लेकिन तुम नहीं हो, तुम मेरी आत्मा हो। मैं किसी और का स्पर्श नहीं कर रहा हूं, मेरे ही भगवान ही है ना, मेरे ही स्वरूप हो। तो यहां अपने पुत्रों को उपदेश किया कि जिसको ब्रह्मबोध हो जाता है वो बोलता हुआ, आता हुआ, जाता हुआ, कर्म करता हुआ, खाता पीता हुआ भी वो कुछ नहीं करता। ये पहली है अकर्ता। वैसे अब भी आपका स्वरूप ऐसा ही है, पर उस स्वरूप में स्थित नहीं हो, शरीर में स्थित हो तो ये बात समझ में नहीं आएगी। खाता हुआ भी खाता कैसे नहीं? वो तो खा रहा है, नहीं खा रहा है, क्योंकि जो प्राणों का धर्म है वो अन्न जा रहा है, वो प्राणों का धर्म वाला थोड़ी है। वो तो आत्मस्वरूप है, वो अपने को अलग अनुभव कर रहा है। पर ये ज्ञान मार्ग की बात है। पर भक्ति मार्ग में भी यही है, वो प्रसाद पाता है, कोई वस्तु नहीं पाता। जो भोग अर्पित हुआ उस ठाकुर जी श्री जी का प्रसाद है। प्रसाद को प्रसाद भाव से, एक खीर है, ये रबड़ी, इस भाव से पाओगे बंध जाओगे। ये प्रसाद है हमारे प्रियालाल का। तो प्रसादे सर्व दुखा नाम हानिरस्यो। प्रसाद महामंगल मोद प्रकट करके देह भाव का नाश करता है। वहां अहम से समर्पित होकर के अभेद भाव से ब्रह्म स्वरूप में स्थित हो गए। यहां अहम को समर्पित करके प्रेम भाव में स्थित हो गए, जो ज्ञान भाव से भी श्रेष्ठ है। जिस पुरुष को अपने गुरुदेव के वचनों पर विश्वास नहीं, शास्त्र वचनों पर विश्वास नहीं, उसका अनुभव ऐसा नहीं हो सकता। जब गुरुदेव के उपदेश की एक वाक्यता आपके निश्चय की मिले तब मानना की बात हो गई। जो गुरुदेव के वचन वही अनुभव, जो शास्त्र के वचन वही अनुभव। वो निरंतर अभ्यास के द्वारा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। भारी से भारी विपत्ति आवे या संपत्ति आवे, उस तत्वज्ञानी महापुरुष के हृदय में कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे वो मूर्खों से घिरा रहे या विद्वानों से घिरा रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल ठीक ऐसा ही राधा सुधा निधि में है कि वो बहिर्मुख पुरुषों का भी संग करे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपकी दृष्टि में बहिर्मुख पुरुष है और वो अपने आत्मस्वरूप में, अपने आराध्य देव में स्थित है। इसलिए परम पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए, उस परम पद को प्राप्त करने के लिए तुम्हें अपने मन से संबंध हटाना होगा। मन से संबंध, हाँ, आगे चल करके इसका वर्णन करेंगे। सब कुछ त्याग देते हैं पर मन से दोस्ती नहीं त्याग पाते। मन से दोस्ती की बात क्या? मन में तदात्म भाव, मतलब मैं ही हूं मन। देखो अपने लोग बर्ताव कैसे करते हैं, जो मन ने मांगा वो उसको देना ही देना है, और मन को देना है ऐसा नहीं, मुझे भोगना है। बस यही घोर अज्ञान है। आपने सब कुछ त्याग दिया है पर इसका त्याग नहीं कर पाए तो कुछ त्याग नहीं हुआ। एक चूडाला नाम की परम ज्ञानी महापुरुष थे, उनके पति राजा थे। वो कोशिश करती कि इनको समझाऊं और आत्मज्ञान में स्थित करूं।
तो जब वो उनको उपदेश देती तो उनके मन में आता ना कि है तो मेरी भार्या ही, तो कहते अपना ज्ञान तो अपने पास रख। और एक दिन जब रोज उपदेश दिया जाता है तो कभी न कभी तो प्रभाव पड़ता है। एक दिन उन्होंने कहा तो तुम देख नहीं पा रहे हो, तुम्हारी यौवन अवस्था वृद्धावस्था की तरफ जा रही हो, तुम मृत्यु के नजदीक पहुंच रहे हो, ज्ञान शून्य हो, तुम्हारा जीवन धिक्कार योग्य हो जाएगा, राजन सावधान हो जाओ। इस शरीर में आसक्ति, स्त्री शरीर में आसक्ति, भोगों में आसक्ति, ये तुम्हारी दुर्गति कर देगी। हम तुम पर दया करके कह रहे हैं कि आप सावधान हो जाओ। उनको लगा कि छोड़ो राज्यपाठ और वैराग्य धारण कर लो। ये प्राय रोज हमको बोलेंगी और बात भी सही है। शरीर तो नाशवान है ही, आज नहीं तो कल नष्ट होगा, मुझे इनकी बात मान लेनी चाहिए। अगर उनको ये बात समझ में आ जाती कि जो हमको वैराग्य प्रदान कर रही उसी के आगे हाथ जोड़कर बैठ जाएं कि अब आगे क्या करना है, तो कहीं नहीं जाना पड़ता, वहीं सब कुछ बोध प्राप्त हो जाता। क्योंकि बोध संपन्न महापुरुष थी चूडाला। अब वो छोड़ दिए राज्य। उनका नाम सिखित ध्वज था। पहाड़ों में जाके एक कुटिया बनाई, झोपड़ी कुश की, और घोर वैराग्य से रह करके भगवत चिंतन का अभ्यास करने लगे। पर अशांत चित्त रहता, बार बार मन में राज्य कैसा चलता होगा, इतना मुझे प्रेम करने वाली मेरी भार्या कैसे रहती होगी, मेरे पुत्र, मेरी प्रजा में क्या होता होगा। अंदर जलन, अशांति। जब दुचित होता है तब अशांति बहुत होती है। दुचित कबहु परितोष न लाही। इधर घोर वैराग्य से रहना और अंदर से राग इस बात का। अब चूडाला जी सिद्ध पुरुष थे, उन्होंने विचार किया कि पत्नी भाव से तो समझ नहीं पाए, इनको सुख पहुंचाने के लिए इनका पूज्य भाव धारण करना पड़ेगा हमें, क्योंकि पत्नी पे पूज्य भाव नहीं होता। देखो, उत्तम बात यह है कि जहां से हमें ज्ञान मिले, जहां से हमें भगवान की प्रीता मिले, हम ये नहीं कहते कि तुम उनका चरणामृत उतारो, पर अगर वो भाई है या पत्नी है या कोई भी है, वहां मन से उसको गुरु रूप से वर्ण कर लेना चाहिए। जैसे बिल्वमंगल जी ने चिंतामणि को गुरु रूप से वर्ण किया कि अगर चिंतामणि ने सदुपदेश न किया होता, हमारे साथ कटु व्यवहार न किया होता, तो आज मैं श्री कृष्ण प्रेम को नहीं प्राप्त होता। पर प्रायः होता है नजदीक के संबंधों में ऐसी पूज्य भावना नहीं बन पाती है, बड़ा उपदेश करती है तो पत्नी ना, ये भाव नहीं होना चाहिए। अगर ठीक उपदेश मिल रहा है तो मेरे भगवान इस रूप में आकर उपदेश कर रहे हैं, मेरे गुरुदेव भगवान यहां से बोल रहे हैं, ऐसा भाव रखना चाहिए। अब वो विचार करके एक सुंदर ऋषि रूप धारण किया और आकाश मार्ग से उनके सामने से उतरी। जिसको वास्तविक ब्रह्म बोध हो जाता है,